अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मतलब मैं हूँ नौशीन मुल्तानी। चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। और चुम्मी भी हो गई जी, चुम्मी भी हो गई मेरी तरफ से। आप लोगों को समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए। बड़ा समझाती हूँ जी, लड़कियों को बड़ा समझाती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती हैं। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। ढेर सारे आप लोगों के सवाल, ढेर सारी बातें भी हैं, और सितारा का ब्लॉग भी आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सलमा के हवाले से भी काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं, गौर से पढ़ें, किताबों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। तो हड़बड़ी में नहीं चलना चाहिए। हड़बड़ी में ये चीज़ें होती हैं वैसे तो, अगर देखा जाए तो, है ना, कि ज़्यादा के चक्करों में फिर थोड़ी भी वो कंधे गवा के बह जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है परत्रु सिस्टर हैं, पॉजिटिविटी भी हैं सिस्टर, उन लोगों ने भी, और शाइस्ता आंटी हैं, उन्होंने भी इस तरह से कमेंट किए हैं सलमा के हवाले से, और बताया है कि नौशीन जिसने अपनी बहन का पर्दा उतारा, कुछ नहीं रखा, यहाँ तक सितारा अपने नुकसान करने जा रही थी, मतलब अपनी जान लेने जा रही थी, जिसकी वजह से आज वो अबाए बेचेगी। खुद का पर्दा उतार कर अबाया बेचने चली। चलेगा नहीं देखना। फिर उसके बाद जो है शाइस्ता आंटी ने भी यही बात की है कि चले आगे मैं पढ़ती हूँ, फिलहाल इसका भी जवाब दे देना, पहले ये पढ़ लें। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, उसने अपना भी पर्दा उतारा और अपनी बहन का भी पर्दा जो है ख़राब किया। और ख़राब क्या करना, मतलब अपने पूरे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ाई, और क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अपनों के साथ साथ फिर हम रिएक्शनिस्ट बहनों के साथ जो हुआ वो आप लोगों को याद होगा, किस तरीके से मतलब गंदगी हुई थी, और किस तरह से जो है जिस्म किसी का, चेहरा किसी का, और इस तरह से फ़ोटो शोटो भी एडिट करके लगाई गई थी। आप लोगों को याद होगा मरियम सिस्टर की, सितारा की, और जो है बाकी आप लोगों को पता है, आज तक हम लोगों की भी किरदार कशी की जाती है इसी औरत की वजह से। और सितारा की तो रात दिन करते ही हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गंद फैलाया गया, बहुत ज़्यादा। अपना बुर्का उतार के, अपना नकाब उतार के, अपनी बहन की जलालत करके, और उसके बाद अब अबाया बेचेंगी। और अबाया भी कैसा बेचेंगी, कैसी बात है कि वही तेरा मेरा डिज़ाइन उठा के फिर वो करेंगी। सितारा के ऊपर तो बड़ी उंगलियां उठाई जाती थी कि देखो देखो, ये जो है क्या कहते हैं, कपड़े जो है ये इसका डिज़ाइन है, उसका डिज़ाइन है, उससे मिलता जुलता है, थोड़ी सी चेंजिंग है। तो ऐसे ही होता है भाई, और किस तरह से होता है, मतलब डिज़ाइनिंग है। अगर हमने कुर्ता स्टाइल बनाना है तो कुर्ते की स्टाइल तो एक जैसे होंगे, लेकिन वही वाली बात है ना कि ब्रांड किसका है, ये वाली बात चीज़ देखी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे वही सलमा के पोटरान जो हैं वो क्या कहेंगे, वहाँ पे तो बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं कि देखो देखो वो बना लिया, वो बना लिया। तो यहाँ पे अगर बात करनी है तो फिर असूलों की बात करनी चाहिए। वैसे तो भाई रोज़गार है, रोज़गार को अच्छे तरीके से, अच्छी नीयत से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सितारा अगर करे तो उसको ब्लेम करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसका मतलब कहते हैं ना, दिल अगले बंदे का ख़राब करने वाली बातें, और उसको डिग्रेड करना, और तेरा मेरा डिज़ाइन उठा के मिलता जुलता कर देना, देखो देखो इससे कॉपी किया, उससे कॉपी किया, दीपिका से किया, फलाने से किया। तो भाई अगर वो कर रही है, वो अपना कर तो रही है ना, वो अपने उस तरफ भी रोज़गार की तरफ आई है। लेकिन भाई इतना बुली किया गया, इतना हरासमेंट की गई सितारा के लिए, इतना लोगों ने बुरा बोला कि जिसकी कोई अंत इंतहा नहीं है। लेकिन वही वाली बात है ना कि कहते तुहाडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी है। तो वही वाली बात है। तो आज जो है वो वड्डियापा जो है उसको जो है उसके पोटरान जो है कभी भी कॉपी कैट नहीं कहेंगे। तो भाई सबको पता है कॉपी कैट तो हैं। सितारा ने चैनल बनाया, इन्होंने बनाया, सितारा ने सलोन का काम किया, इन्होंने सलोन का काम किया। उसके बाद जो है हाँ, जब सितारा सलोन का कह रही थी कि मैंने सलोन का करना है, सलमा ने पहले जाके कराची में कोर्स करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, ये किस किस को पता है, नहीं है, होना चाहिए। यहाँ पे यूट्यूब पे ढेर सारा इन लोगों का वो कबाड़ खाना जो है यहाँ पे है, ढेर सारी बातें हैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर।
और बिहाइंड द कैमरा तो और पता नहीं कितनी कितनी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को और हम लोगों को बाद में भी पता चलती हैं। सही है ना। तो खैर मतलब जैसे जैसे इनकी लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो रिश्तेदार आते हैं, चीज़ें एक दूसरे की निकालते हैं, तो फिर बाद में हमें पता चलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद नाना साहबा भी हैं, उसने भी यही काम किया सलोन का, उसने भी सीखा। खैर यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि इसने, सितारा ने चैनल खोला तो सब ने बारी बारी आके चैनल खोला, और सब ने जो है यहाँ पे वही चीज़ें करने की कोशिश की, और कंट्रोवर्सी भी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, जिसमें जो है ये इग्रेशन में आ जाते थे, और इग्रेशन की वजह से अपना बेड़ा गर्क कर दिया। साथ साथ लॉजिक भी पेश करती हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना तो साथ साथ लॉजिक भी पेश करूँगी, और करती आ रही हूँ, बताती आ रही हूँ, इसलिए शायद मेरी बातें भी लंबी हो जाती हैं। एक बहन का कमेंट था, कहती है बाजी आपकी बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं। बहन कुछ मेरी ना दो तरह की ऑडियंस है, जो बहनें मुझे सुनती हैं वो मेरी अपनी बातें सुनने के लिए भी आती हैं, कुछ बहनें जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ वो सुनने आती हैं। उसमें कभी हदीस हो जाती है, कभी अच्छी शेर व शायरी हो जाती है, कभी अकल की बातें होती हैं। तो उससे फिर हम अपनी ज़िंदगी का लाइफ टाइम जो तजर्बा हमारी लाइफ से, जो हमारी जर्नी है, उसके ऊपर भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं, या फिर दूसरों की जर्नी के बारे में भी बात कर देते हैं, हवाला दे के कि भाई ऐसे भी दुनिया में हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। बहुत सारी, अब देखें ना, मुझे इतने सारे कमेंट आए हुए थे मेरी वही उसी वीडियो पे कि नौशीन सिस्टर मैं काफ़ी बोर हो रही थी। एक सिस्टर का कमेंट ये भी था, इरम इमरान आई थिंक, मैं भूल नहीं रही, तो फिर वो कहती हैं कि देखें मैं, मेरे घर मेहमान थे, मैं मतलब उनसे फ्री हुई हूँ, जब तक मैंने आपको नहीं सुना ना मुझे सुकून नहीं आया, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। तो दो तरह के ऑडियंस है, जो कुछ रिएक्शन सुनने के लिए आते हैं, और कुछ जो है जर्नी पे जो दुनिया की बातें होती हैं, जो कि ज़िंदगी के हवाले से बातें होती हैं, उतार चढ़ाव के बारे में बात होती है, ऊंच नीच जो ज़िंदगी में हो रही होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो भी सुनने के लिए आती हैं। और बहुत सारे ज़िंदगी में तजर्बात होते हैं कि यार हम जो है इनको सुन रहे हैं। फिर नीचे कमेंट जो बहनें करती हैं वो भी बड़े लॉजिकल कमेंट कर, इतने प्यारे प्यारे ज़बरदस्त होते हैं लाइफ के हवाले से, जर्नी के हवाले से, तो एक दूसरे से ही जो है इंस्पायर होते हैं। तो इस तरह से मेरी दो तरह से ऑडियंस है, फिर मुझे इसलिए भी कुछ बातें ये वाली भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे, हाँ जी, ये लोग एग्रेशन में आके इन्होंने कंट्रोवर्शियल जब स्टार्ट की, कंट्रोवर्शियल चीज़ें जब लेके आए, तो उसमें ये एग्रेशन में आ जाते हैं। जब एग्रेशन में आते हैं तो ऑडियंस फिर इनकी खुद की ही ख़राब होना शुरू हो जाती है, और लोग इनको नापसंद करना शुरू हो जाते हैं। खैर आजकल जो बहुत ज़्यादा इनकी गुड्डी चढ़ा भी रहे हैं ना, वही इनकी गुड्डी बाद में उतारेंगे भी, सही देख लेना। खैर बाकी वही वाली बात, साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी वाली बात ये लोग करते हैं कि उस बंदी को, सितारा को इतना टारगेट किया, इतना ये भी ना कहा कि यार उसकी हौसला शिकनी होगी, उसको इस तरह से ना कहें। चलो ठीक है, वो अपना साइड पे भी बिजनेस कर रही है तो करे, लेकिन ना जी ना, सबको यही था कि अगर ये उस साइड पे आ गई, उधर ये काम करना शुरू हो गई, इसको बुली किया जाए, इसको हटाया जाए यहाँ से। वो हट भी गई हैं, वो काफ़ी हद तक हट भी गई हैं, और पता नहीं और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये इनको था कि भाई अगर ये हट गई और फिर व्लॉग ना आए तो हमारे चैनल कैसे चलेंगे, हम तो उसी की मिट्टी पलीद करते हैं, और मिट्टी पलीद करके जो है अच्छा बोल के भी देखो व्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसे बुरा बोलना है, बुरा बोल के और धज्जियाँ उड़ा के और उसकी करेक्टर असैसिनेशन करके फिर ये लोग व्यूज़ लेते हैं। हर तरह से दुनिया की बुरी तरीन इस औरत को बताया जाता है। ये जो उसके नेगेटिव लोग हैं, जो उसे नेगेटिव बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हर तरह से बुरा तरीन उसे बताया जाता है, हर तरह से उसके बच्चों को बुरा कहा जाता है, हर तरह से। अच्छा जी, फिर ये भी कहा जाता है, देखें जी अल्लाह माफ़ करे, बहुत गलत बात है किसी के जो है ना इबादत के ऊपर बोलना, किसी के ऊपर ये कहना कि ये मुसलमान है नहीं है, ये वाली चीज़ें हम लोगों को ज़ेब नहीं देती कि हम इस तरह से बात करें। तो उसकी हर चीज़ को ये लोग जो हैं टारगेट करते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा जो है जलील और रुसवा करने की कोशिश की जाती है। खैर इज़्ज़त वही वाली बात है, जैसे नूर आज दुआएं दे रहा था सितारा को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, रब इज़्ज़त देता है। कितना प्यारी वो बंदा दुआ दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, शाइस्ता आंटी आपके काफ़ी सारे कमेंट हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं साथ साथ सारे रीड करूँ जो जो मेरे सामने आ रहे हैं। शाइस्ता आंटी कहती हैं कि ठहरें,
तो ये बात है, ये सूरत हाल है। वो कहते साड़ा कुत्ता कुत्ता तो तुहाड़ा कुत्ता तो तुहाड़ा कुत्ता कुत्ता तो साड़ा कुत्ता तुम ही है। सलमा का जो 2 लीरियाँ लटका के उसने आम जो बुरके होते हैं पुराने डिज़ाइन के, वो उसने अगर बनाए हैं तो वो सब बल्ले बल्ले शाबा शाबा लुड्डी है जमालो पा हो रहे हैं। और जो यहाँ पे वो उसकी बटन लेसेस, उसके जो है दुपट्टे को स्टाइल करना, या उसके मतलब जिस तरह से वो स्टाइल कर रही थी या कपड़ा ढूंढ रही थी, वो इन लोगों को बुरा लगा। अच्छा, यहाँ पे जो है नैना के हवाले से जो है शाइस्ता आंटी ने और सलमा के हवाले से बात की है। नौशीन बेटा, ये नैना सलमा के साथ पार्टनरशिप में है, इसी वजह से वो फिर से ये ड्रामा शुरू की है ताकि पब्लिक सिंपैथी दिखाए। अभी इंस्टा पर अपनी सलमा बाजी को प्रमोट किया हुआ है। जी हाँ, वो तो प्रमोट करेंगी। मैंने तो पहली ही बार जब ये पता चला था कि ये ब्रांड वगैरह कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा था। मैंने 3 लोगों का नाम लिया था कि मुझे ये लोग लग रहे हैं, और पीछे से जो पैसा जिसने इन्वेस्ट किया था वो भी होंगी। जाहिर सी बात है, उसका तो नाम सगीरा राज पे रखा जाएगा। सलमा के पास इतना पैसे कहाँ से आए? ये तो सोफ़े भी उनकी कोई दोस्त थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था और लेके दिए थे, और फर्नीचर, पूरे घर का फर्नीचर जो है उन्होंने लेके दिया था, और बाद में उन्हीं ने ही पर्ची निकाल दी थी। ये पर्ची निकली थी इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना शायद मुझे भी ना पता होता। तो जब सलमा ने घर शिफ्ट किया था, उसके घर के पूरे साल का रेंट हो गया, उसके घर का पूरा फर्निश्ड, उनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था और इन्होंने लिया था। अच्छा, शाइस्ता आंटी कहती है यही नैना थी जिसने सितारा के पास एक पार्लर वाली भेजी थी, जिसने सितारा को दुल्हन बनाया था, और फिर दूसरे दिन सितारा की बुराई करने लगी, और उसी के नेक्स्ट उसने नैना को तैयार किया था और नैना की तारीफ़ करने लगी थी, और वो पता चला था नैना की दोस्त थी। धोखे तो नैना ने बहुत दिए हैं, पलट के तो आएंगे उस पर। बिल्कुल जी, वो मैंने बोला है कि धोखा जो होता है वो पलट के तो ज़रूर आता है, किसी भी सूरत में आता है। कोई भी किसी को अगर धोखा देता है, जैसे कि इन्होंने दिया, वो तो हमारे सामने ही है। वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से हड़बड़ी उस टाइम मची हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इसका हाथ था नाना का, और बहुत सारे प्लांटेड लोग भी भेजे जाते थे, क्या कहते हैं, शाउट आउट के लिए, शाउट आउट लेने के लिए। याद है एक बंदी, उसने जो होटल में हाई टी पे दावत दे के और उसके बाद जो है उसको सितारा को ब्लैकमेल करके और इतने सारे व्यूज़ भी कमा लिए। मैं क्या भाई, चार पैसे तो आप ही कमा ले हैं, और सितारा को चाय पिला के कहने लगी कि मुझे कम्युनिटी पे लटका दो और ये कर दो। भाई आप कहती हैं कि मैं फ़ैन हूँ, आप कहती हैं कि मैं जो है मतलब मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और हाई टी करवाती हैं, चाय पिलाती हैं, और उसके बाद जो है उसे बदनाम भी कर देती हैं। अगले दिन हमें यूट्यूबर मिले, इतने बड़े यूट्यूबर मिले, उल्टा वो हमारे खाने का बिल देने लग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम खुद बिल पे करेंगे, हमारे बच्चे आपके फ़ैन हैं। और एक ही कॉल पे वो लोग जो है फैसल की उस पर मतलब वो लोग आए, और इतना अच्छा लगा ना, बहुत ज़्यादा। मैंने तो जिक्र भी नहीं किया, उल्टा उन्होंने मुझे ज़रूर ऑफ़र की कि जो है मिलजुल के हम लोग ज़रूर कंटेंट बनाना चाहेंगे, हम जो है वीडियो में लेना चाहेंगे। लेकिन यकीन माने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकला कि आप जो है वीडियो बनाएं और मुझे लटकाएं। 4 मिलियन उनके सब्सक्राइबर एक चैनल पे हैं, 1 मिलियन से ऊपर एक चैनल पे हैं, मतलब उनके 3-4 इस तरह के चैनल हैं, लाखों के भी चैनल हैं, मतलब 7 लाख 6 लाख इस तरह 3-4 उन लोगों के। ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। अच्छा भी नहीं लगता हम लोगों को यार, ये वाली चीप हरकतें होती हैं। आप अगर फैंस हैं, हमारे बच्चे खुश हो गए, वो क्योंकि कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, मामू मामू मामी मामू, उनके फ़ैन है भाई मेरे बच्चे तो उसके बाद जो है मतलब इतना अच्छा लगा, ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। क्योंकि सितारा को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उनके अपने उनके साथ मिले हुए थे, सितारा के मतलब जो दुश्मन नए नए बनाए जा रहे थे। खैर क्या मिला, वो बंदी भी आई और बोल बुला के चली गई। बाकी मेकअप वाली बात हाँ मुझे भी याद है। अच्छा, लोकेश मोहिनी सिस्टर हैं। सलमा के अबाया भी सलीमा जैसे निकलेंगे, यानी रंग एक धुलाई में धोखा दे जाएगा, रंग बिरंगे हो जाएंगे, स्टिचिंग की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अच्छा
जी जन्ना जान सिस्टर जो है वो कहती हैं कि भाई ये मलाक अलान इन्होंने क्यों रखा है, या तो इनके कोई पार्टनर है बंदा इसलिए रखा है, वरना अगर मलाक नाम रखा है तो उनके वालिद का नाम आगे होना चाहिए था, बच्ची के वालिद का आगे नाम होना चाहिए, तो इन्होंने अलान क्यों रखा है, तो ये मुझे कोई समझाए। सितारा पे तो कहती है बढ़ चढ़ के आ जाते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन अब बोलो ना इसका जस्टिफाई कौन देगा, इसके बारे में कौन बात करेगा, हमें बताया जाए। उसके बाद जो है अमिता जी कह रही हैं कि अब नशीन सदमा के सारे सपोर्टर अबाया मंगवाएंगे, बड़ा प्यार है, हम भी देखेंगे। हाँ मंगवाएं, हम लोगों ने तो भाई सपोर्ट किया था हर तरह से, सितारा के जो है जो कपड़े हैं वो हम लोगों ने मंगवाए और पहने, और हमने बड़ा मतलब एक कहते हैं ना प्रमोशन की थी अपने पैसों से, अपने खुद मंगवा के। ये होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत। अब हम देखना चाहते हैं कि बटी आपा के जो सपोर्टरान हैं कि वो भी क्या जो है पैसे अपने लगा के जो है प्रमोशन करेंगे या नहीं करेंगे, हम भी इनकी मोहब्बत देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है भैया, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुश्किल है भाई, मुश्किल है। हाँ ये हो सकता है उसके इंस्टाग्राम पे घुस के कहें कि हमें प्रमोशन के लिए भेजो, वो प्रमोशन के लिए अपने पैसों से भेज दे या किसी मतलब पार्टनरशिप वाले लोगों के पैसों से भेज दे तो अलग बात है, लेकिन भाई हम ये होनी चाहिए मोहब्बत कि आप अगले बंदे को सही से सही महीने में प्रमोट करें और खुद से पैसे लगा के चीज़ें मंगवाएं। जैसे कि वर्दा हो गई, जैसे कि मैं रिएक्शनिस्ट बहनों की भाइयों की बात करूँगी, आज़म भाई हो गए, जैसे कि मरियम हो गई, जैसे कि मैं हो गई, जैसे कि और भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने जो है, और सितारा की ऑडियंस हो गई है सितारा की ऑडियंस हो गई, सब ने कपड़े मंगवा के जो है पहन के दिखाए। तो ये होती है मोहब्बत खालिस्तन। ठीक है जी, फिर आप करें प्रमोट, सही में करें ना प्रमोट, फिर मज़ा भी आए। आसमा पी कह रही हैं नहीं अमिता सिस उसके तो सपोर्टर जो है फंड खाने वाले हैं, अबाया फंड में ना मांग लें हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी हाँ ये तो है रियलिटी, शाइस्ता आंटी और परथरू सिस्टर हो गई, और उसके बाद पॉजिटिविटी हो गई, और भी काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट किए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बात रखी है ये तो हकीकत है कि दूसरों के पर्दे उतारे आज वो खुद अबाया का ब्रांड यहाँ पे निकाल रही है और उसी ऑडियंस के सामने निकाल रही है। तो जिसने अपना चैनल बिल्कुल हाइड कर दिया था कि भाई ये मैं अब दफ़ा दूर हो रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ, मैं तो बस अब बड़ी पारसा हो गई हूँ, कुछ अर्सा तक वीडियो पब्लिक कर देना फिर प्राइवेट कर देना, ये भी कंट्रोवर्शियल करती रही, और एंड पे जो है अम्मा को बुरा भला कह के लास्ट वाली जो वीडियो थी मुझे वो कभी नहीं भूलेगी। इन्होंने लास्ट वाली वीडियोज़ जो बनाई थी वो अपनी वालदा के हवाले से बनाई थी, उनके अगेंस्ट बनाई थी, और उनको जो है बुरा भला कह के और वीडियो का एंड करके फिर वीडियोज़ प्राइवेट करके फिर साइड पे हो गई। फिर इन्होंने अपना काम करना ये वाला शुरू कर दिया। तो जो दूसरों का पर्दा उतारते रहे आज वो पर्दा लेके आए हैं। तो देखते हैं जी कहाँ तक चलता है कहाँ तक नहीं चलता। अच्छा जी, यहाँ पे बनाए कीमा भरे करेले, सितारा ने रेसिपी बनाई, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी दी उन्होंने कीमा भरे करेले की। आजकल जिस तरह का मौसम है और करेले भी ताज़ा से करेले आए हुए हैं, गर्मियों में खाए जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लस्सी हो, मक्खन हो, रोटी हो और साथ में कीमा भरे। अच्छा मुझे कीमा भरे करेले नहीं अच्छे लगते, मुझे चने की दाल भरे करेले अच्छे लगते हैं। चने की दाल भरे, आय हाय उसका कोई जायका होता है, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है, चस आ जाती है। ये कौन कौन इस तरह से बनाता है। सादे भी आप काट के मतलब दाल बॉयल करके और करेले फ्राई करके मसाला बना के और उसमें जो है दाल भी डाल दें, करेले भी डाल दें और अच्छी तरह से भून के धनिया वगैरह डाल के, ओए है मज़ा आ जाता है। सादे भी आप बना सकते हैं, लेकिन कीमा भर के भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये जो है करेले इस मौसम में। और प्याज के साथ, बहुत सारे लोग प्याज के साथ टमाटर के साथ भी बनाते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी रहती है, मज़ा आ जाता है। खैर सुबह रूटीन दिखाई सितारा ने। कौसर आई थिंक चली गई थी, बच्चा उसका नहीं था, वरना होता है ना इब्राहिम कहीं ना कहीं खेल रहा होता है और जो है चीज़ें कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है कौसर तो नहीं नज़र आई और क्या कहते हैं ना इब्राहिम था, लेकिन सितारा ने रूटीन दिखाई। अच्छा जी, बन कबाब बच्चों की फरमाइश थी, वो सितारा ने बना के दिए। और उसके बाद उससे पहले जो है
बनाना शेक जो है वो बच्चों को बना के दिया। जैसे ही वो स्कूल से आए, अम्मी भी किचन में ही थी और अम्मा को जो है सितारा कह रही थी कि अब आयत जो है खुद अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लेती है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता वो अपने काम छोटी छोटी चीज़ें कर रही है। देखो फिर भी लोग ना नीचे ट्रोल कर रहे होते हैं, भाई वो बच्ची है, वो बहुत छोटी है, यही चीज़ें तो याद आती हैं, यही चीज़ें तो याद आती हैं। अब मिसाल के तौर हमें बचपन में मिलते थे पैसे, जो लोग आयत को ट्रोल कर रहे हैं ना वो मेरी बात गौर से सुने, ये चीज़ें ना हमें आज याद आती हैं बहन भाइयों को, आज बड़ी खुशी होती है, अच्छा भी लगता है, हंसते हैं हम लोग इन चीज़ों पे। अब्बू ना हमें पैसे देते होते थे शुरू शुरू में, या दादू देती थी, तो थोड़े थोड़े मतलब गांव देहात में ना पैसे ही देते होते थे, जाओ चीज़ लेके खुद ही खा लो। शहरों में ये चीज़ नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पैसे लेते हैं, उनको नहीं है इतना पता। हम खुद जाते हैं, उन्हें स्टोर पे ले जाते हैं, जैसे सितारा के बच्चे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी उसी तरह से शॉप पे जाते हैं, अपनी पसंद की 2-4 चीज़ें जो होती हैं वो मंगवा लेते हैं, या बाबा को कह दिया कि बाबा आप जा रहे हैं तो लेते आए हमारे लिए चीज़, जो जो उन्हें पसंद होती है वो फिर उनके बाबा ले आते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इस तरह आजकल के बच्चों का। लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हमें जब पैसे मिलते थे तो अक्सर यूँ भी होता था, बड़े तरीके से हेरा फेरी हो जाती थी। जो है पैसे हमारी जो बड़ी बहन थी वो साइड पे कर लेती थी, वो साइड पे कर लेती थी, बड़े तरीके से हेरा फेरी करके ले लेना उसने। खैर अब हम बैठते हैं ना तो अब हंसते भी हैं, वो खैर नादान भी बड़ी थी, जितना वो चालाकी करने की कोशिश करती थी उतनी नादान भी थी। एक दो दफ़ा तो उसने पैसे रख के ऐलान करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, अच्छा मैंने फिलहाल जगह पे ना पेटी के नीचे पैसे रखे हैं, बस्के के नीचे, खबरदार कोई ना उठाए। तो फुफ्फो हंस हंस के सबको बता रही कि इसके काम देखो, तुमने अपनी चीज़ छुपा के रखी है तो छुपा, मतलब बता क्यों रही है, तो सबको बताती फिर रही है। मैंने अपने पैसे यहाँ पे रखे, कोई ना उठाए। तो ऐसी चीज़ होती थी कभी, मतलब सूट आते थे तो मुझे अगर पसंद आ गया मैं कहती थी नहीं भाई मुझे तो ये वाला कलर पसंद है और ये आप ही का क्यों लिया, ये मैंने लेना है। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग भी आपस में लड़ पड़ते थे, एक दूसरे की चीज़ पसंद आ जाती थी। फिर ज़्यादातर यही होना शुरू हो गया कि जो है एक जैसे कपड़े ले आओ, या फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वाले समझा देते हैं, जैसे बड़े होते हैं समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ आपकी है, इस तरह होता है। तो ये बचपन की चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से चीज़ छीन के खा लेना है, शरारतें करना। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, साजिद और सितारा जब खाना, मतलब अक्सर सितारा कुकिंग कर रही होती है, साजिद को वो देती हैं या चेक कर रही होती हैं, खुद वो साजिद आके उनसे ले लेगा, या इस तरह बाहर कहीं गए हुए हैं तो वो मतलब इस उम्र में भी मतलब वो एक जॉली किस्म से ये हरकतें हो रही होती हैं, तो अच्छा लगता है हमें। तो बाकी रही बच्चों की बात, उसको सीरियस ना लें, उसको इस ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, पत्थर पे लकीर है क्या। आज बच्चे छोटे हैं, इनको डॉल भी अच्छी लगती है, इनको खिलौने भी अच्छे लगते हैं, जैसे इन्होंने बड़े होना है ये इनको ये चीज़ें भूल भाल जानी है, ये हमेशा नहीं रहता मेरी जान, हमेशा नहीं रहता मेरी शहजादियों। तो मत करें यार, छोटे से बच्चे को इस तरह ना करें, अभी वो बड़ी हो रही है, अभी वो घर का लाडला बच्चा है, वो लाडो है, और हर घर में जो छोटा बच्चा होता है वो लाडला होता है, सही है जी। तो ये सदा खिलौने नहीं रह जाने हमेशा के लिए कि आप ज़िंदगी में ये कह के नहीं फिर इसकी नेचर जो है फिर ऐसी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता, चेंज हो जाती हैं आपकी, फिर बाद में इमोशन जुड़ जाते हैं, फिर आपकी मोहब्बत अलग से हो जाती है, फिर आप जब बड़े होते हैं ना आप खुद मोहब्बत से चीज़ बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, आपको डर होता है, खौफ होता है कि यार इसकी शादी हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी, हम तो सारी ज़िंदगी एक बेड पे सोए हैं, इकट्ठे खाते रहें, इकट्ठे पीते रहें, भाई मेरी बहन मुझसे जुदा हो जाएगी या मैं इससे जुदा हो जाऊंगी। मतलब बच्चियां बड़ी होती हैं, पहले तो शरारतें, लड़ाई झगड़ा, छीना चपटी, एक दूसरे से इस तरह से जॉली किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं, और कभी कभी ज़िद्दबाजी सीरियस भी कुछ बहनों की चली जाती है, छोटी छोटी जो होती हैं या फिर बड़ी हो रही होती हैं, अक्सर माँ के कपड़ों पे नज़र हो जाती है भाई बेटियों की। यूँ भी होता है। तो जो बड़ी होती हैं बच्चियाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं यार, खिलौने वाले बच्चे हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, खिलौने खेलने वाले बच्चे। तो क्या होता है मेरी बहनों, जब बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख के बड़ी हो जाती हैं, जब फिर उन्हें लगता है कि यार मेरी बहन की शादी हो जाएगी या फिर मेरी हो जाएगी तो हम जुदा हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें खरीद खरीद के ला रही होती हैं, वो चीज़ पसंद करेंगी जो बहन को पसंद होती है, वो गिफ्ट तोहफा तोहफ़ा पसंद करेंगी जो उनकी बहन को पसंद होगा,
सही है ना। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन बहुत बहुत ही सादा तबीयत की बंदी है, लेकिन ना जब वो कभी साल बाद उनका चक्कर लगे, वो माँ जैसी फीलिंग है उनके अंदर, तो मैं उन्हें बड़ा रोकती हूँ आप ना लिया करें, लेकिन मुझे अंदर से खुशी हो रही होती है कि मेरी बहन लेके आई है, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन दुख हो रहा होता है कि यार तुम नहीं अफोर्ड कर सकती, मत करो। हम ऐसे मिले, ऐसे ही मोहब्बत बहुत है, तो यकीन करें वो चीज़ लेके आएगी जो मुझे पसंद होगी, वो चीज़ ढूंढेगी कि इसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं ये चीज़ लेके जाऊँ। पता है आपको, वो ऐसे करती हैं। जब बहनें बड़ी हो जाती हैं ना, मैं मिसाल ये दे रही हूँ, तो फिर यही बहनें आज तो देखो हो रहा है कि एक दूसरे की चीज़ पसंद आ जाती है, ले रहे होते हैं, इतना भी छीना छिपटी नहीं हो रही होती, उनकी बातों में बड़ी नज़ाकत होती है, बड़े अच्छे मतलब शर्मा के और इस तरह से करके फिर वो कह रही थी मुझे ये चीज़ पसंद है, मैंने रखना है। और ये नहीं कह रही थी ये मेरी है, इसको कोई हाथ ना लगाए, ऐसे नहीं कह रहे होते ये बच्चे। अल्लाह ने इनको बहुत दिया, वैसे भी माँ हर चीज़ दुनिया की ला के इनके कदमों में रखती है। तो बच्चे हैं ना कि आज खिलौने वाले हैं, कल जो है ये फिर किताबों में आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ये फिर इमोशन इनके ऐसे जुड़ेंगे। ऐसे सब बहनों के साथ यही होता है, सब बहनों के दुनिया की वो चीज़ पसंद करेंगी जो बहन को पसंद होगी या भाई को पसंद होगी। मत इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे। वो मुझे अच्छा लगा जब सितारा ने कहा आयत जो है वो कपड़े अब चेंज करना खुद शुरू हो गई है, उसे सिखाया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, एक बच्चा खुद नहीं कपड़े चेंज कर सकता, वो खुद नहीं वॉशरूम अकेला जाके मतलब आ सकता, माँ को साथ जाना पड़ता है, तो वो कितना छोटा है, ये अंदाज़ा लगाओ ना, वो कितना छोटा है। तो नहीं इस तरह करते, बच्चों को लेके ट्रोल कर रहे होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सितारा बच्चों के लिए जो है खाना शाना बना के उनको पहले तो जूस वगैरह दिया, वो बनाना शेक, फिर उसके बाद बन कबाब वगैरह दिए, और फिर वो है कीमा भरे करेले की कुछ रेसिपी दी। प्रॉपर जो है लोग कह रहे थे आप प्रॉपर रेसिपी दें, तो प्रॉपर मेरे ख्याल से ऐसे ही होती है नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से डालना होता है, बाकी चीज़ ऐसे डाल के, ऐसे करेले को पहले फ्राई करके फिर धागे के साथ लपेटना है, मतलब उसमें मसाला डाल के। तो यही रेसिपी होती है मेरी जान। बहुत सारी बहनें कह रही थी नहीं इसकी प्रॉपर रेसिपी दो, तो वो तो पूरा ब्लॉग ही उसका उसमें चला जाएगा, रेसिपी पे चला जाएगा, तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें इतना तो आता है, आप सरसरी दिखाती हैं। तो ये भी होता है भाई। खैर बच्चे भी आपस में हंस रहे थे। अच्छा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जो भाई आयत के साथ खेलता है और उसे चिढ़ाता है मुझे अच्छा लगता है। ये बड़े होंगे ना, ये बड़ा हंसा करेंगे कि मुस्तफ़ा जो है ऐसे जो है खेलता था, या ऐसे बहन को चिढ़ाता था, ये खेलता था। ये चीज़ें बड़े होकर बड़ी मिस करने वाली चीज़ें हैं, ये यही व्लॉग देख देख के खुश हुआ करेंगे खैर उसके बाद जैसे सितारा ने कहा जब से मैं कराची से आ रही थी, तो मेरा दिल बड़ा किया कि मैं करेले खाऊं, चटपटी चीज़ ऐसी खाऊं। और डम्पलिंग वगैरह के बारे में भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने कहाँ से खाए हैं, फिर वो उसका भी एड्रेस बता रही थी कि वहाँ से मैंने खाए हैं। और उसके बाद दिखाया कि सितारा ने बताया अम्मा ने जो है लस्सी बनाई है, भाई मुझे भी लस्सी दी है, गर्मी फ़ील हो रही है, गर्मी हो गई है, तो लस्सी वगैरह भी बना के दिया। फिर उसके बाद कीमा भरे करेले जो है वो कीमा मतलब अलग से उन्होंने भून लिया, ठंडा कर लिया, फिर करेले जो है अलग से फ्राई कर लिए, और इस तरह से फिर उन्हें बंद भी कर रही थी फिर उसके बाद वैसे करेले जो होते हैं ना, हम लोग छोटा करेले का साइज़ लेते हैं, छोटा, तो ताकि कोई अगर अपनी प्लेट में ले तो वो एक ले तो वही एक खा ले इस तरह से, या दो ले तो फिर दो ही खा ले। तो सितारा ने बड़े करेले लिए हैं, बड़े साइज़ के करेले थे। वैसे कीमा भरे करेले हों या दाल भरे करेले हों, ये अक्सर छोटे साइज़ में लिए जाते हैं। तो खैर हर बंदे की अपनी पसंद भी होती है तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सितारा ने जनाब कहा कि गार्डन में गई, गार्डन में थोड़ी देर के लिए वो भी कैप्चर किया और दिखाया कि आम जो है कुछ लग रहे थे और थोड़े से गिर गए, और थोड़े से जो है इब्राहिम बच्चा है उससे जो है उसने तोड़ दिए। तो अब जो है फिर नूर जो है, नूर ने काफ़ी सारी जगहों पे दिखाया सितारा ने के काफ़ी उसने कलर शलर कर दिए हैं, पेंट किए हैं। बड़ा ज़हीन बंदा है भाई। हमने तो सोचा था सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए है या ये घर की सफाई वगैरह के लिए है, लेकिन ये तो वाकई ही बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। ये पूरे घर को
सेट करता है, पूरे घर का काम, मतलब ऑलराउंडर बंदा है, ये सारे काम करता है। पौधे इधर से उधर मतलब ट्रांसफ़र करना हो, या फिर वो सीमेंट का काम हो, पेंट का काम हो, बाहर अंदर आने जाने का काम हो, घर की सफाई का हो, वो क्या कहते हैं, अपना किचन वगैरह साफ़ सुथरा करना, उसके बाद कारपेट वगैरह छोटे मोटे जो होते हैं वो धोना, बड़ी बात होती है ये। इतना केयर करना, इतने तरीके से चलना, बहुत ज़बरदस्त जो है, मतलब तारीफ़ है उस लड़के की। अच्छा वो काम कर रहा है, मतलब ये नहीं है कि बस एक काम के लिए है तो सिर्फ एक ही करेगा, नहीं, वो उसे जो काम घर का मिलता है भाई करने वाला है वो फ़ौरन करता है। तो पेंट वगैरह कर रहा था, और उसके बाद जानवर जहाँ से आ जाते थे, सब्जियाँ फ्रूट ख़राब करते थे, वो जगहें उसने सारी कवर कर दी हैं, सारी की सारी कवर कर दिए ताकि जानवर ना आ सकें। तो सितारा देख के वो भी हैरान हो रही थी। खैर वो फिर दिखा रही थी अपने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, टमाटर वगैरह पके हुए थे, मिर्चें तैयार हो गई हैं, वो भी दिखाया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वाकई घर की चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। अम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हरी तूरियों ने फूल उगाना शुरू कर दिए। हरी तूरियाँ छोटी छोटी लग रही हैं, वो भी ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, तो देख के बड़ी खुशी हो रही थी। अभी ज़मीन से बेल निकली और तूरियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, कैसी बात है। लेमन वगैरह भी लगे हुए थे, और इस तरह से रूटीन इन्होंने इस तरह से दिखाई अपनी सारी। और बाकी एक कोई अम्मा ने भी पौधा जो है देखा हुआ था, वो भी दिखाया कि ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, यहाँ से निकाल लें ना निकालें, क्या करें इसका। तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा पौधा है। तो फिर उसके बाद जो है नूर को सूट दिए ईद के लिए, 2 सूट लेके आई थी सितारा, और इतनी वो दुआएं दे रहा था, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, इतना प्यारी प्यारी वो दुआएं दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और वो हंस भी रही थी सितारा के, सारे कपड़े आपने मतलब क्या हाल बनाया हुआ है अपना। तो वो कह रहा था मैं पेंट वगैरह कर रहा था इसलिए मेरे कपड़ों का ये हाल है, बाकी आपने मुझे कपड़े लेके दिए हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, जज़ाए खैर दे। तो ये दुआएं जो होती हैं ना, दुआएं लिया करें, दुआओं के बड़े फ़ायदे होते हैं। किसी की भी दुआ मैं कहती हूँ अर्श वाला फ़ौरन सुन ले। किसी की दिल से निकली हुई दुआ जो है अल्लाह फ़ौरन सुन लेता है, तो दुआएं लिया करें। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।